चलिए आज हम लोग केसी सिन्हा का 41 नंबर का सवाल देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, 41 नंबर के सवाल में कहा है दो खंभा है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, दोनों की बीच की दूरी 100 मीटर है। एक खंभा दूसरे खंभा के दुगुनी है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये बोला है सवाल में। और ये भी कहा है कि दोनों खंभों का जो पाद बिंदु को मिलाने वाला रेखा है, उस रेखा के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार से सवाल कहा था उस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक फिगर बना लिए। सवाल में बोला था एक खंभा दूसरा खंभा से 2 गुना है, इसलिए हम लोग देखिए एक छोटा बना लिए एक बड़का बना लिए, क्योंकि जितना ये होगा उसका 2 गुना ये होगा। दोनों की बीच की दूरी 100 मीटर आपका सवाल में दिया गया है, तो 100 मीटर दोनों खंभों की बीच की दूरी लिख दिया गया है। सवाल में बोला कि इसके शिखर का उन्नयन कोण किसी बिंदु ई से 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। जो छोटा होगा उसका 30 डिग्री होगा, जो बड़का होगा उसका 60 डिग्री होगा। ठीक, अब इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का 100 आपका दिया हुआ है। हम लोग जिस त्रिभुज में चलेंगे उसमें कोई एक भुजा पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CE को x मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को x मीटर मान लिए। अब बताइए ये जो दूरी है आपका यहाँ से यहाँ तक 100 दूरी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 100 दूरी है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग अगर 10 मीटर मान लेंगे तो इधर कितना होगा 90 मीटर, यानी कि 100 माइनस 10 होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग x मीटर मान ली, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 100 माइनस x मीटर होगा, है ना। यही वाला काम करके निकाल लेंगे। तो ये जैसे ही मान लेते हैं हम लोगों को एक भुजा एक एंगल प्राप्त हो जाता है। हम लोग अब किसी भी त्रिभुज में चलेंगे आंसर बड़े इजी से प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन को लिखने का एक तरीका आता है, उसको लिख देते हैं। सवाल में जो भी फाइंड आउट करने को कहा जाता है, एट फर्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि दोनों खंभों की ऊंचाई AB तथा CD, दोनों की बीच की दूरी ACB है, CB बराबर 100 मीटर। आप लोग यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि AB का उन्नयन कोण 30 है, CD का उन्नयन कोण 60 है, वो भी लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। पुनः माना कि CE बराबर x मीटर, हम लोग मान लिए कि CE कितना है x मीटर है। जैसे ही इसको x मीटर मान लिए तो ये कितना हो जाएगा B 100 माइनस x मीटर हो जाएगा, है ना। इंफॉर्मेशन दिया गया सवाल में हम लोग लिखें, दिया क्या दिया है, एक गो खंबा दूसरा से 2 गुना है ना। एक जो खंबा है दूसरा का 2 गुना है, यानी कि CD जो है बहुत बड़का है, AB का 2 गुना है। AB जितना है उसका 2 गुना आपका CD। ये अगर 5 मीटर होगा तो ये 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर होगा तो ये 20 मीटर होगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन आपका दिया गया था, इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1, कहीं न कहीं यूज हो जाएगा बनाते बनाते, देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में AEB एंगल 30 डिग्री है। हम लोग 1030 ले लेते हैं। क्यों 1030 ले लेते हैं, तो कारण यह है कि ये भुजा हमको दिया गया है, ये भुजा निकालना है। इस दोनों में रिलेशन आपका 1030 आता है, तो 1030 इज इक्वल टू AB बाय BE। तो 1030 का मान 1/√3 और AB का मान AB है, BE का मान 100 माइनस x है, देख लीजिए निकाले हुए है ना BE का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कई दिन से बना रहे हैं, ये सीखे हुए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। AB को √3 से AB √3, 100 माइनस x को 1 से तो इतना आ गया, ये √3 किस में है, गुना में है, इधर आके क्या बन गया भागा। AB बराबर 100 माइनस x बाय √3 आपका निकल गया। इसको हम लोग बॉक्स में लिख के समीकरण 2 मान लेते हैं। आपका एक बॉक्स है दूसरा बॉक्स है, एक काम हो गया, एक रिलेशन प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में।
तथा समकोण त्रिभुज DCE में एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। tan 60 बराबर CD बट्टे C। ये देखिए CD बट्टे C, तो tan 60 का मान √3। ये CD की जगह 2, ये भी कहां से आ गया? ये मिस्टेक हो गया लगता है। नहीं, यहाँ देखिए मिस्टेक नहीं है ना। CD का मान दिया है 2AB है ना, तो 2AB हम लोग लिख लिए। कहाँ से लिख लिए हैं? तो यहाँ प्रोत्साहन लिखा हुआ समीकरण 1 के प्रयोग से हम लोग CD का वैल्यू लिख दिए हैं 2AB, या नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं सिंस CD बराबर 2AB। CE का मान हम लोग x माने हुए है ना, तो लिख देते हैं x। अब हम लोग क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर देंगे, तो x का √3 के साथ होगा और नीचे में 1 है, 2AB का 1 के साथ होगा, तो 2AB का 1 के साथ करेंगे तो 2AB आ जाएगा, x का √3 के साथ करेंगे तो x √3 आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 किसका किसका प्रयोग करने से वो भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन देखिए क्लियर रूप से हमको दिख रहा है AB है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे? AB के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो वो भी लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए। ठीक, तो 2 है तो 2 AB का वैल्यू देख लीजिए आपका दिया गया है, AB = x - x/√3 है। तो हम लोग यहाँ पे AB का वैल्यू पुट कर दिए। RHS में x √3 है तो x √3 है। ये कहाँ से आ गया? तो प्रोसिया में लिख दिया गया है समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 के प्रयोग से AB का वैल्यू पुट आउट कर दिए। अब क्या किए हैं? 2 गुना में है तो गुना कर दिए हैं, 2 गुना 100 200, 2 गुना x 2x, नीचे में √3 है तो √3। ये √3 यहाँ पे किस में है? आपका भाग में है, इधर आके क्या बनेगा? गुना में बनेगा। ये देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे आपका गुना में आके बनेगा तो √3 होगा। √3 गुना √3 क्या आ जाता है? 3, और 3 गुना x बराबर 3x हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 200 - 2x बराबर 3x आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गाय को गाय के साथ, बकरी को बकरी के साथ। इधर 200 है, ये -2x है, इधर आके क्या हो जाएगा? +2x, 3x और 2x 5x हो जाएगा। 5x को हम लोग पहले लिख दिए, ये 200 है इधर आ गया, 5 यहाँ गुना में है, बराबर के इधर आएगा, भाग में बन जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये आपका 40 पंचा 200 कट जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया? आपका 40 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे। x के वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान को रखने पे, तो लिखेंगे, लिखिए आप लोग भी, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देख लीजिए क्या है? 2AB बराबर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू 40 है आपका, तो यहाँ लग देंगे x के जगह पे 40, और ये आपका √3 है तो √3 रख देंगे। AB के साथ 2 गुना में है, उधर जाके भाग बन जाएगा। AB बराबर 40 √3/2, ये कट के आ जाएगा 20, देयरफॉर इसलिए AB बराबर 20√3। ये एक AB आपका एक खंभा का ऊंचाई ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? इस AB के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। लिख देंगे अब AB के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? CD बराबर 2 इंटू AB का वैल्यू कितना है? 20√3, देयरफॉर CD बराबर 20 गुना 40√3। तो इस तरीके से CD और AB दोनों खंभों की ऊंचाई क्या हो गया? निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, इसलिए दोनों
खंभों की ऊंचाई बराबर, एक खंभा है AB, तो AB का मान आपका निकला हुआ है 20√3। ये आपका डिस्टेंस है, तो इसमें मीटर लगा दीजिए, ये भी मीटर आ गया, मीटर हो गया। तथा आपका दूसरा है आपका क्या है CD, और CD किसके बराबर निकला 40√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया ANS हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दोनों खंभों की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे।